जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। विशेष करके आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि देवी देवता को शराब या फिर दारू भी बोलते हैं जिसे, और बीड़ी बोलते हैं या फिर मांस बोलते हैं, जो तामसिक तरीके में शक्तियाँ आती हैं, क्या इन सभी शक्तियों को तामसिक भोग देना अनिवार्य है? यदि अनिवार्य ही है तो आपके जीवन में क्या परिणाम आपके लिए देखने के लिए मिलता है? यदि आप भी इन देवी देवता को यह सब भोग देते हैं तो आप भी सावधान हो जाएं। कृपा करके जो भी इन देवता को ये सब भोग देता है, जैसे बोले तो बकरा हो गया, मुर्गा हो गया, घेटा हो गया, जितने भी प्रकार के जीव जंतु की जो देवियों को बलि देते हैं, ज़्यादातर गांव में लोग बलि इसी टाइप से देते हैं। तो विशेष करके वो देवियां भोग क्यों लेती हैं, इसके पीछे का भी कारण है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि आपने माता रानी के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वह वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विशेष करके गांव देहात में क्या होता है कि वो साधनाएं करते नहीं हैं, वो मंत्र जप करते नहीं हैं। तो क्या होता है कि वो शक्तियाँ जैसे साल में एक बार या फिर 3 साल में एक बार तिसाला, जैसे तिसाला बोलते हैं, तो उनके लिए बलि की प्रथा देनी पड़ती है। तो बलि की प्रथा क्यों देनी पड़ती है? इसके कारण देनी पड़ती है क्योंकि वो प्रतिदिन माता रानी के लिए समय नहीं निकाल सकते, प्रतिदिन माता रानी के लिए वो सात्विक भोग नहीं दे सकते। वो क्योंकि ज़्यादातर काम में व्यस्त रहते हैं, तो देवी देवताओं को विशेष करके वो मानते तो हैं मगर काम में व्यस्त रहते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाते। तो वो नहीं निकाल पाते तो देवी देवता भी कहते हैं कि आपके लिए भी वह शक्ति प्राप्त होगी जैसी आप चाहते हैं। अब क्योंकि वैसी शक्ति जब आपके लिए प्राप्त होती है तो आप तामसिक भोग लगाते हैं, कई प्रकार के तामसिक भोग लगते हैं। जब आप तामसिक भोग लगाते हैं तो आपके लिए ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि आपकी रक्षा तो वो शक्ति करेगी, वह शक्ति आपकी रक्षा तो करेगी, पर पूर्णतः एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुसीबत से तो घिरे ही रहोगे। तो ऐसी होती हैं जो शक्ति होती हैं तामसिक भोग पर चलती हैं, वह शक्तियाँ ऐसी होती हैं। विशेष करके ऐसा भी होता है कि आप पुकारते रहोगे पर वो शक्ति नहीं आएगी, वो शक्ति नहीं आएगी। जब आप पुकारते रहोगे वह शक्ति नहीं आएगी। आप जब मुसीबत में होगे तो वह शक्ति नहीं आएगी। तामसिक शक्ति जब रुष्ट हो जाती है तो, और कोई भी कारण भी हो तो फिर भी वो नहीं आती है। तो विशेष करके ज़्यादातर नहीं आती है। और जब गद्दी या फिर दरबार कहीं पर लगता है, जब उस मंत्र से चौकी लगती है उस देवी देवता की, उनसे बड़े देवी देवता की, तो फिर वो वहाँ पर आते हैं, फिर बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, वैसी वैसी बात है। ऐसी बात कुछ नहीं होती। विशेष करके उनका यह नियम ही है कि वो भोग लेने के बाद लगभग जैसे जैसे भोग की प्रक्रिया वो अफरे रहेगी, जैसा व्यक्ति रहता है कि जैसा अफरा रहेगा वैसा आपके लिए काम करके देगा। अब उसकी जब भूख मिट जाती है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, उन शक्तियों की भी ऊर्जा कम हो जाती है। तो तामसिक जो शक्तियाँ होती हैं वह भी अच्छे तरीके से काम करती हैं, सिर्फ उनको टाइम पर भोग देते रहें तब, नहीं तो फिर वो भी काम करना बंद कर देती हैं। आपके पास मंत्र भी होगा, आपके पास सब कुछ होगा उन शक्तियों का, मगर वो शक्तियाँ फिर काम नहीं करती। तामसिक शक्तियों का ए रहता है उनको टाइम पर भोग देना। और सात्विक शक्तियाँ, विशेष करके सात्विक शक्तियों को भी भोग देना पड़ता है, हाँ, मगर सात्विक शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि आप कहीं भी मुसीबत में पुकारोगे तो वो तत्काल तत्क्षण वहाँ पर आ जाती हैं। आपने सिर्फ याद किया उस शक्ति को और वह शक्ति आपके पास हाजिर हो जाती है। तो विशेष करके मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप
देवी माँ काली को या फिर किसी भी देवी या देवता को आप पूज रहे हैं तो सात्विक रूप से पूजें, सात्विक रूप से मनाएं। यदि वो मार रहे हैं तो ना, आप खुद बताइए, ऐसे देवी या देवता को आप क्यों मानेंगे जो दूसरों की बलि लेता हो या दूसरों की बलि लेता हो और खुद के का पेट भरता हो? तो फिर तो वो राक्षस हुए, देवी या देवता क्यों हुए? मगर ऐसी बात नहीं है। विशेष करके जो माता रानी के साथ, माता रानी कभी किसी की बलि नहीं लेती हैं, यह आपको बात ध्यान रखनी होगी। जो माता रानी हैं सबके लिए बच्चा समान हैं, मगर जो माता रानी की सेवादारिनी होती हैं, जो माता रानी की सेवादारिनी होती हैं, जैसे यक्षिणी हो गई और कई प्रकार के भूत भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं, कई प्रकार के दूत होते हैं जो तो हजारों प्रकार के, कई प्रकार के उनके सेवादार लगे हुए रहते हैं उनकी चरणों की सेवा करने। तो जब भी कोई आवाहन करता है, कोई मंत्र का आवाहन करता है या फिर किसी भी का भी आवाहन करता है, तो माता रानी उनके लिए माता रानी के जो सेवादार होते हैं उनके लिए पहुंचा देते हैं। तो पहुंचा देती हैं तो इसके बाद वो आ जाते हैं। अब वो आने के बाद वो जो कुछ ग्रहण करते हैं तो वो मांगेंगे, वो मांगेंगे। जो यक्षिणी होंगी, जो दैत्य होंगे, जो मतलब कि ब्रह्म राक्षस होंगे, कुछ राक्षस होंगे, कुछ जिन भी होते हैं, कुछ मतलब परियां भी होती हैं, कुछ ऐसे जो उनके सेवादार होते हैं। तो वो जो कुछ खाते हैं वो तो वो मांगेगी। मगर एक बात ये भी है कि देवी देवता को काम तो सिर्फ इनको करना है, इनके सेवादारों को। तो विशेष करके साधक भी विवश हो जाता है उनके लिए भोग देने के लिए। मगर मैं यही कहना चाहूँगा, सात्विक भोग देकर ही मनाएं। देवी या देवता को कृपया करके आप तामसिक भोग ना लगाएं। तामसिक भोग में, क्योंकि देखिए देवी एक जीव हैं, अपन जीव को मारेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आपको कदापि इन सब भोगों को नहीं लगाना है, विशेष करके सात्विक भोगों को लगाना है, तामसिक भोगों को नहीं लगाना है। तो तामसिक भोग जो भी लगाते हैं तो कृपया करके अब उनको तो लगाना ही पड़ेगा। मगर यदि आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र जप कर रहे हैं, तो अवश्य करके उन जिन मंत्रों को सिद्ध करें तो सात्विक भोग देकर ही सिद्ध करें, सात्विक भोग पर ही चलाएं। तो उससे ये होगा कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी वो शक्ति जाएगी, वो तो जाती ही है। जब जाएगी तो क्या होगा, सात्विक भोग पर ही जाएगी। अब तामसिक भोग पर जिनकी चली आ रही तो उसमें कोई बात नहीं, चले आने दो, अब देते रहो। मगर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सात्विक भोग से माने उसी शक्ति को आप माने और शक्ति को मनाएं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। आपके लिए यह सब भोग, यह गलत भोग है, यह भोग आपके लिए दे। एक बात और है, जब आप इस तरीके का भोग देते हैं तो आपके जीवन में भी क्या क्या दुर्घटनाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, क्या क्या आपका मन कैसा विचलित रहता है, इन सभी टॉपिकों पर एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगी। कृपया करके आप वो वीडियो अवश्य देखना। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।